चीन ने हमला कर दिया है, जी हां। जहां दुनिया एक तरफ बात कर रही है पिछले एक हफ्ते से इजराइल के ईरान पर अटैक की और फिर ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की, इसी बीच चीन ने चुपचाप पूरी दुनिया भर की इंडस्ट्री पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया है। और इस बेजोड़ अटैक ने सबको हिलाकर रख दिया है। चाहे भारत हो या अमेरिका, चाहे ब्रिटेन हो या फ्रांस, सब के सब हिले हुए हैं। और इसका कारण यह कि जिस चीज पर अटैक किया है चीन ने, वो एक कोर इंडस्ट्री का पार्ट है, वह भविष्य है और उसे चीन हथियाना चाहता है। इसके लिए चीन साम दाम दंड भेद हर नीति अपना रहा है और अब उसने दंड की नीति अपना ली है। लेकिन क्या है ये अटैक, कैसे ये भारत समेत दुनिया भर को नुकसान पहुंचा चुका है और कैसे भारत इससे निपटेगा? चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि इजराइल और ईरान युद्ध के बीच में चीन ने चुपचाप दुनिया भर की इकोनॉमी पर एक बड़ा अटैक किया है। इस अटैक के तहत चीन ने दुनिया भर को किए जाने वाले रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट को रोक दिया है। और यह कितनी बड़ी बात है स्क्रीन पर आप देखिए। दुनिया भर में कुछ ऐसे आर्टिकल छप रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चीन ने इससे दुनिया भर की इंडस्ट्री को चौंक कर दिया है, यानी कि लिटरली उनकी सांसें रोक कर रख दी हैं। अब आप कहोगे कि ये रेयर अर्थ मैग्नेट है क्या और क्यों इसने दुनिया की सांसें रोक दी है? तो मैं अभी समझा देता हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए, रेयर अर्थ मैग्नेट बहुत ज्यादा क्रूशियल है ईवी इंडस्ट्री के लिए। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बन रहे हैं, यानी कि जो आपकी बिजली से चलने वाली कार है, आपकी स्कूटी है, बाइक है, इन सभी में जो मोटर लगा होता है ना, उस मोटर का सबसे क्रूशियल पार्ट होता है एक मैग्नेट, और वह बनती है रेयर अर्थ मटेरियल से। और इसीलिए कहा जाता है उसे रेयर अर्थ मैग्नेट, और उसके बिना आप यह सारी चीजें नहीं बना सकते। इसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन ईवी व्हीकल्स होंगे उसमें भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स ही लगाई जाती हैं। इसके अलावा आपके घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, चाहे वो स्पीकर हो, स्मार्ट वॉच हो, टीवी हो, यहां तक कि जो आपके लैपटॉप स्मार्टफोन है, सब में यह मैग्नेट इस्तेमाल करी जाती है और इसीलिए यह हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया का जो सारा का सारा रेयर अर्थ मैग्नेट है, उसका 90% चीन ही प्रोड्यूस करता है। यानी आपके घर में अगर 10 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, तो उसमें से 9 ऐसे होंगे जिनके अंदर मैग्नेट चीन से आ रही है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि चीन कितना कंट्रोल करता है इसे। और अब चीन ने इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, और ना सिर्फ यह जो मैग्नेट है इस पर रोक लगाई गई है, इसके अलावा 6 और दुर्लभ धातु हैं, यानी कि 6 और रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं। जैसे कि एक मटेरियल है बहुत खास डिस्प्रोशियम, दूसरा है टेरबियम, तीसरा है नियोडीमियम, इसके अलावा आयरन, बोराम। इन तमाम जो चीजें हैं रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए बहुत क्रूशियल हैं। इस पर फिलहाल रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, जो ये 7 रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, इनसे बने हुए जो खास उपकरण हैं, उनके एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाई जा रही है। जी हाँ, चीन के बंदरगाहों पर जब चीन की कंपनियों द्वारा बनाए गए ये उपकरण पहुंचाए जा रहे हैं, तो वहां पर उनके जो एजेंट हैं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के, वो बतौर उनसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि इनका इस्तेमाल कहाँ होगा, किस तरीके से होगा, तब जाकर इनके एक्सपोर्ट को किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि चीन इतनी मजबूती से इस एक्सपोर्ट कर्व को लागू कर रहा है और इसका असर दुनिया भर पर क्या हो रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं भारत की इंडस्ट्री से आपको बता देता हूं कि भारत की जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के एसोसिएशन है, उन्होंने बताया है कि हमारे पास इस समय बहुत ही कम मात्रा में ये मैग्नेट बची हुई है और हमें चाहिए, वरना हम जो स्पीकर का निर्माण करते हैं भारत में वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरी तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनका निर्माण भी लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। हमारे पास तेजी से इन मैग्नेट का जो स्टॉक है वह खत्म हो रहा है। हालांकि आपका सवाल होगा कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है, तो इसके पीछे बताया जाता है कि चीन दुनिया को एक तो अपनी एक्सपोर्ट की पावर दिखाना चाहता है, दूसरी बड़ी बात यह है कि वो दुनिया भर की जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसे रोकना चाहता है, उसकी ग्रोथ कम करना चाहता है, ताकि उसकी जो गिरती हुई इंडस्ट्री है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी इस समय अच्छा नहीं कर रही, लगातार वहां पर कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं, तो उन्हें एक तरीके से उबारने की कोशिश में है चीन, यानी कि दुनिया को गिराकर अपने आप को उठाना चाहता है। इसके अलावा अमेरिका से जो उसकी ट्रेड वॉर चल रही है, उसमें यह अपने इस मैग्नेट एक्सपोर्ट को एक थ्रूप के इक्के की तरह इस्तेमाल करना चाहता है और इससे भारत समेत दुनिया भर की इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है। लेकिन अब भारत ने तैयारी शुरू कर दी है इससे परमानेंटली निपटने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि चीन की इसमें दादागिरी रहेगी
और हमें इस दादागिरी को तोड़ना होगा, इनके इस इलेक्ट्रॉनिक माफिया को तोड़ना होगा। और इसके लिए भारत ने सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म के लिए चीन से बैक चैनल के थ्रू बातचीत शुरू कर दी है, ताकि कुछ महीनों का स्टॉक हमारे पास आ जाए इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स का। इसके अलावा अब हम चिली, ऑस्ट्रेलिया और कुछ और लैटिन अमेरिकी कंट्री से बात कर रहे हैं, ताकि हमारे देश में जो ये रेयर अर्थ मेटल्स आते हैं यह आधे से ज्यादा चीन के बजाय इन देशों से आए, ताकि हम चीन पर इन रेयर अर्थ मेटल्स के लिए निर्भर ना रहें। इसके अलावा भारत सरकार का प्लान है कि इन रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग में भी हम आगे आए, क्योंकि चीन असली खेल प्रोसेसिंग में ही करता है। ऐसा नहीं कि रेयर अर्थ मेटल आपको सारे चीन में ही मिलेंगे, ज्यादातर मिलते हैं ये रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन प्रोसेसिंग की जब बात आती है तो दुनिया भर में जितने भी रेयर अर्थ मेटल हैं, सिर्फ मैग्नेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी 80% प्रोसेसिंग चीन में होती है। यानी कि अगर आपके पास भारत में भी रेयर अर्थ मेटल्स मिलते हैं तो भी आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वह रॉ फॉर्म में होते हैं, कच्चे फॉर्म में होते हैं। आपको उन्हें चीन भेजना पड़ेगा, वहां वो प्रोसेस होंगे, उसके बाद भारत में इंडस्ट्री उनका इस्तेमाल करेंगी। तो भारत इस प्रोसेसिंग के खेल में भी उतरने जा रहा है। यानी कि ओवरऑल देखें तो हम चीन की इस मोनोपोली से बाहर निकलने वाले हैं। और चीन ने जो ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है शॉर्ट टर्म में हमें नुकसान जरूर दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमें आत्मनिर्भर बनाने में ही मदद करेगा।